नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और 40 चोर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बाकेलाल का जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था। बचपन में उसकी एक शरारत से क्रोधित होकर शिव ने उसे शाप दिया था। बाकी जब किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई शरारत करेगा तो उस व्यक्ति को हानि के बजाय बहुत लाभ होगा। उसका थोड़ा सा लाभ इसे भी मिलेगा। अपनी शरारतों के कारण शिव के शाप से बाकेलाल विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंचकर ठाठ से रहने लगा। बाकेलाल इतना कुछ पा लेने के बाद भी शरारत करके दूसरों को हानि पहुंचाने से बाज नहीं आता था। राजा विक्रम सिंह ने उसे बहुत सम्मान दिया था, लेकिन वो राज सिंहासन पर अधिकार करने की योजना बना रहा था। उन्हीं दिनों की बात है। विशालगढ़ के पड़ोसी देश सूरजपुर में चोरों के एक गिरोह ने अपना आतंक फैला रखा था। राजा सूरज सिंह चोरों को पकड़ने का प्रत्येक यत्न करके देख चुके थे, किंतु एक भी चोर हाथ ना लगा था। 40 चोर, 40 चोर, 40 चोर। जबकि इधर 40 चोरों के गिरोह का आतंक बढ़ता ही चला गया। लूट लो। डाकू आ गए। एक दिन, ओह, लगता है वे चोर कभी पकड़े ना जा सकेंगे और हमारी निर्दोष प्रजा पर अत्याचार होते रहेंगे। सहसा राजकुमारी चंद्रमुखी ने गंभीर होकर कहा, पिताश्री, अगर आप मेरी राय माने तो वे दुर्दांत चोर कुछ ही दिनों में पकड़े जा सकते हैं। वो कैसे राजकुमारी चंद्रमुखी? हमारे पड़ोसी देश विशालगढ़ में आजकल बाकेलाल के नाम की बहुत धूम है। बाकेलाल? बाकेलाल? ओ, बाकेलाल, उसके चर्चे तो हमने भी सुन रखे हैं। महाराज, राजकुमारी जी उचित फरमा रही हैं। हमें उन चोरों का सफाया करने के लिए बाकेलाल जी की मदद लेनी चाहिए। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह हमारे गहरे मित्र हैं। वे बाकेलाल को हमारी मदद के लिए अवश्य भेजेंगे। सूरजपुर से एक दूत तुरंत विशालगढ़ आ पहुंचा और महाराज विक्रम सिंह को हमारा एवं हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी का प्रणाम। सूरजपुर संकट में है। बाकेलाल की मदद की आवश्यकता है। अगर वे 40 चोर, ओह, सूरजपुर संकट में है और देर सवेर ये संकट विशालगढ़ पर भी मंडरा सकता है। बाकेलाल, तुमने ये पत्र सुन लिया होगा। हम तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं। उफ, एक और मुसीबत। बाकेलाल, हम तुम्हारी स्वीकृति चाहते हैं। अब आप कहें तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ महाराज। ओखले में सिर देना ही होगा। महाराज, पड़ोसी देश होने के नाते हमें मदद का उनका ये निवेदन स्वीकार करना ही चाहिए था। बाकेलाल जी उनकी मदद के लिए तैयार हो गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। महामंत्री जी, आप बाकेलाल के तुरंत प्रस्थान की तैयारी करवा दें। जो आज्ञा महाराज। दूसरे दिन बाकेलाल ने सूरजपुर जाने के लिए महाराज और महामंत्री से विदा ली। अच्छा महाराज, अब उन 40 चोरों की मृत्यु की खबर के साथ ही मैं आपसे भेंट करूंगा। शीघ्र ही बाकेलाल विशालगढ़ की सरहद पार कर गया। आहा, कितना मनमोहक दृश्य है। इस झरने के पास ही भोजन का आनंद लिया जाए। वाह, भोजन इत्यादि से निपटकर, वाह, कैसी शीतल हवा चल रही है। क्यों ना कुछ देर यहाँ आराम किया जाए। और लेटते ही एक विचार बाकेलाल के मन में कौंधने लगा। उन 40 चोरों ने तो लोगों को लूटकर बहुत बड़ा खजाना एकत्रित कर लिया होगा, बिल्कुल अली बाबा और 40 चोरों के खजाने की तरह। काश उन चोरों के खजानों की गुफा मुझे दिखाई पड़ जाती और मैं कहता, खुल जा सिम सिम। मेरे इतना कहते ही गुफा के द्वार पर बहता झरना रुक जाता। गुफा के मुंह पर पड़ा विशाल पत्थर हट जाता। कर्र, और एक विशाल खजाने की गुफा का द्वार मेरे सामने होता। अरे, कुछ देर बाद
ये तो सचमुच गुफा का द्वार है, जो मेरे खुल जा सिमसिम कहने से कहते ही खुल गया। इसका मतलब मैं अली बाबा की कहानी वाले 40 चोरों की गुफा में आ गया हूँ। बंद हो जा सिमसिम। अगर ये वही गुफा है तो अभी इसका द्वार बंद हो जाएगा। द्वार बंद हो रहा है। घर। बाकेलाल शीघ्रता के साथ आगे बढ़ा। एक विशाल खजाना कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा, और ये पल बाके के लिए महान प्रसन्नता से भरा था। खजाना ही खजाना। जय भोले शंकर, तेरी जय हो। आज तूने सुन ली मेरी पुकार। खन। अब इस खजाने से मैं एक ऐसा राज्य बनाऊंगा जहां मेरे जैसे लोग ही रहेंगे। लेकिन तभी वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, ये तो गुफा का द्वार खोलने की आवाज है। खर्र। और सचमुच वो गुफा का द्वार खोलने की ही आवाज थी। 40 चोर, 40 चोर, 40 चोर। फिर एक स्थान पर पहुंचने के बाद ठहरो। एकाएक सरदार मन ही मन कुछ बुदबुदाने के साथ कह उठा, सिम सिम प्रकट हो। और फवारे के बीच से लहराती हुई एक आकृति उठने लगी। हुक्म आका। बोल सिम सिम, यहाँ कोई आया तो नहीं? मैंने बाहर एक घोड़ा चढ़ता हुआ देखा है। तेरे घोड़े वाला शिकार गुफा में ही मौजूद है आका। नाम है उसका बाकेलाल। क्या? साथियों, पूरी गुफा को घेर लो। दुश्मन को ढूंढकर सिर धड़ से अलग कर दो। ये सुनते ही 40 चोर गुफा के चप्पे चप्पे पर फैल गए। 40 चोर, 40 चोर। यहां नहीं है। मर गए। यहां भी नहीं है। ओह, स्वर्ण मुद्राओं का ये ढेर हिल कैसे रहा है? यहाँ छिपा है। अरे बाप रे, ये क्या है? खन। और चोर ने उसे बाहर खींच लिया। अरे, तुम्हारे पीछे कौन है? बाकेलाल की तरकीब काम कर गई। कौन है पीछे? पीछे तेरे पिताश्री हैं कमबख्त। धड़ाक। भाग बाके, वरना ये तुझे गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। ओह, वो रहा उस गुफा में। पकड़ो, जाने ना पाए। पकड़ो, पकड़ो। इधर ही गया है। अरे बाप रे, ये तो मेरे ही पीछे आ रहे हैं। कहाँ गया? इधर ही आया था। बचकर कहाँ जाएगा बच्चू? ठीक इसी पल बाकेलाल की नजरें एक शैतान पर चिपक गई। बिच्छू, बचाओ। आ भागो। वो रहा कमबख्त। उड़ा दो गर्दन। उफ, कहाँ फंस गया खजाने के चक्कर में। हे भोले भंडारी, बाहर निकलने का रास्ता दिखा दे रे। रास्ता? लेकिन अरे बाप रे, मैं तो फिर वहीं आ पहुंचा। वो रहा। आप कहाँ जाएगा बचकर? बाकेलाल लपक कर फिर उसी गुफा में घुस गया। और अब वो इस गुफा से बाहर निकलेगा। चलो। बच्चों, मेरा नाम भी बाकेलाल ऐसे वैसे ही नहीं है। लेकिन बाहर निकलते ही, ओह, चप्पे चप्पे पर चोर ही चोर मेरी तलाश में है। भागो। वो रहा। पकड़ो शैतान को। बेटा बाके, लगता है आज तेरी कब्र इन्हीं गुफाओं में। ओह, ये क्या? जैसे ही बाकेलाल ने मुड़कर देखा, है, बचाओ। ओह, मैं तो बेकार ही डर गया था। यह तो केवल कंकाल है। चीख की आवाज। वो इधर ही है। कुछ क्षण बाद कहाँ गया? आवाज तो इधर से ही आई थी। तभी, किसे ढूंढ रहे हो? मैं तो यहां हूं। कौन? भूत। अब कहाँ जाओगे बचकर? बचाओ। जबकि बाके एक अन्य गुफा के मुंह की ओर लपका। ये गुफा सीधी मुख्य द्वार पर ही जाती लग रही है। आ रहा है। होशियार। लेकिन ओह, ये दोनों जाल लेकर मुझे फांसने की तैयारी में हैं। अभी मजा चखाता हूं इन्हें। होशियार। कदमों की आवाजें आ रही हैं। और पीछे तुम्हारी मौत। आया कि नहीं? आ रहा है। धप धप
मेरे कूदो कहते ही कूद पड़ना। हाँ, कूदो, कूदो। क्या? अगले ही पल, अरे कमबख्त, तो ये मैं हूं। भागो। तुम? फिर वो कहाँ गया? वो रहा। भागो। लेकिन इस बार वो भागने में सफल नहीं हो पाया और इस तिलस्मी गुफा से बच निकलना आसान नहीं है। खलील, खत्म कर दो इसे। एक ही झटके में हलाल कर दूंगा सरदार। नहीं। खलील की तलवार हवा में उठी, लेकिन ओह, ये कहाँ फंस गई तलवार। छन। नहीं। खलील, क्या हुआ? तलवार फंस गई थी सरदार, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा सरदार। एक ही बार में बकरे की तरह हलाल कर दूंगा। याई। टन। आ। ओह, ये तो गया काम से। लगता है मुझे ये कार्य करना होगा। सरदार का तलवार वाला हाथ हवा में लहराया। नहीं। साए। अरे, कहाँ गया? सरदार, मुझे छोड़ दो। मैं तो बड़े काम का आदमी हूँ सरदार, तुम्हारे काम आऊंगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसे शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।